हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टॉक जो कि है गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड। ये गुजरात में सिचुएटेड है, जो कि बड़ा ही सेंटर पॉइंट है। कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, जहाँ से बाकी सब शिपिंग पोर्ट्स बड़ी एक्सेसिबल है। सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है ये कंपनी का। इसका सब एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके मार्केट कैप से। सो कंपनी का मार्केट कैप है 4672 करोड़ रुपीस। सो ऐसे स्मॉल स्मॉल कैप में ही आती है। और देखें इसके चार्ट को तो एक दिन में इसने हाई बनाया 98 के आसपास और लो था 95 के आसपास। सो मंथली चार्ट देखें तो इसमें भी इसने ज़्यादा नहीं पर 10 रुपए के आसपास इसने एक्स्ट्रा हाई बनाया है और लोएस्ट पॉइंट से कुछ करीब है अभी करंट प्राइस पे। तो रिटर्न्स में देखें तो एक साल का रिटर्न है इसका 74.77%, जो कि बड़ा ही मॉडरेट रिटर्न देखने मिलता है यहाँ पे। और बात करें इसकी यील्ड डिविडेंड की, तो डिविडेंड देता है ये 5.79% लगभग। और पी रेशियो है इसका 14.63, जो कि एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है। एज़ कंपेयरिंग इसके पीयर कंपैरिजन देखें तो अडानी पोर्ट्स बोले या मज़गान डॉक, कोचीन पोर्ट और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कि इसके पीयर कंपैरिजन में आते हैं। सो उनके मुकाबले में ये बड़ा ही कम प्राइस में ट्रेड कर रहा है अभी। और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आगे जाके। सो देखते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन। सो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक दिख रहा है कुछ मंथ से। बाकी अगर इसकी 2012 से अगर अभी तक की ग्रोथ देखें तो लगभग 400 करोड़ प्लस रेवेन्यू इसका ऐड हुआ है फ्रॉम 2012 टू 2020। और कंसिस्टेंटली इसने ग्रोथ दिखाई है। बीच में एक डाउन फॉल हम देख सकते हैं यहाँ पे 2015 को जो है हमारा, उसके बाद। पर अभी आफ्टर कोविड सिचुएशन अभी ये एक स्टेबल मार्क पे आ चुका है। इससे और नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। पर अगर इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो ये भी लगातार बढ़ रही है। एक्सक्लूडिंग 2015 ऑल ईयर्स में हम इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ते हुए देख सकते हैं और डिविडेंड भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। सो ऑल ओवर फाइनेंशियल ये अच्छा दिखता है। अगर इसके बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में अच्छे एसेट्स है इसके 2574.69 करोड़ का इसका एसेट्स टोटल एसेट है। और लायबिलिटी एज़ कंपेयरिंग टू एसेट्स बहुत कम है, जो कि एक अच्छा पॉइंट मान सकते हैं हम इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। और वही एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। बाकी डेप्थ कम है, डेप्थ ना के बराबर है इसका। और बाकी देखते हैं इसका होल्डिंग्स पैटर्न क्या है। सो ओवरऑल प्रमोटर्स होल्डिंग है 44% की प्रमोटर्स होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड ने इसमें बहुत इंटरेस्ट बताया है, जो कि हम देख सकते हैं ये साल कुछ परसेंट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम दिखाई है, क्योंकि कोविड में प्राइस फॉल होने के चांसेस थे, तो उन्होंने कुछ परसेंट में प्रॉफिट बुक किया है। फिर भी बहुत कम परसेंट में उन्होंने फंड रिलीज़ किया है। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग
अच्छी खासी है, 23%, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 21%, और जो रिटेल इन्वेस्टमेंट है वो 10% के आसपास है। सो यहाँ पे देखें तो हर एक सेक्टर में इन सेक्टर के हर एक लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है कुछ ना कुछ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोले, म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। सो ये एक अच्छा पॉइंट बनता है क्योंकि कोई प्रोमोटर का प्लेज नहीं है, प्लेज ये एक बहुत नेगेटिव साइन रहता है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है। बस यहाँ पे एक चिंता की बात रह सकती है आगे जाके कि अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स का, तो जब ये फंड रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी पावर उनके हाथ में रहती है, कभी भी वो फंड रिलीज़ कर सकते हैं, तो फिर इसका प्राइस अचानक नीचे से भी आ सकता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। बट इट्स इग्नोरेबल, क्योंकि ये इतने इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ये कर रहे होंगे। सो एज सीइंग इंडियाज़ फ्यूचर, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, सो फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। सो यहाँ पे शिपिंग का जो कारोबार होगा ये लगभग बढ़ने ही वाला है। सो ये सब देखते हुए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। हम और भी देखना चाहेंगे इसका RSI वैल्यू क्या आती है, और इसका चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसका RSI चार्ट देखें तो अभी ये 33 के आसपास यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, और बहुत बहुत ही नीचे इसके प्राइस आ चुके हैं फ़िलहाल। जैसे कि चार्ट में हम देख सकते हैं 100 के ऊपर ही इसका हाई बता चुका है अभी तक। सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ पे, और नीचे जाने की गुंजाइश है, जैसे कि अभी कोरोना अब तक गया नहीं है, और यहाँ पे कभी भी लॉकडाउन के पैनिक में लोग कभी भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर एज चार्ट, अभी तो चार्ट डाउनफॉल में दिखा रहा है, तो ये अभी जब तक कोरोना का ये माहौल चलता रहेगा तब तक ये नीचे का शो कर रहा है। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 92 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है इसका, जो कि एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद अगर ये कंटिन्यू डाउनफॉल बताता है तो 90 एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है, वहाँ पे हम कुछ बाइंग कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक के डिविडेंड के बारे में देखें तो लास्ट डिविडेंड इन्होंने दिया था 2020 में नवंबर में, और फाइनल डिविडेंड था जुलाई में। सो एज एक्सपेक्टेशंस ये साल भी जून जुलाई में इसका डिविडेंड देखा जा सकता है, और नवंबर में भी इसका इंटरिम डिविडेंड हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो टेक्निकल चार्ट में भी अभी मूविंग एवरेज में और सपोर्ट देख सकते हैं। सपोर्ट इसका पहला सपोर्ट बता रहा है 93.5 रुपीज़। इसको क्रॉस करने की अभी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है, प्रॉपर डिसीजन गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन पे है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर लॉकडाउन लगता है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो पैनिक में आ सकते हैं और वो सेल करने का सोच सकते हैं। सो तब ये सपोर्ट क्रॉस हो सकता है, और इससे भी नीचे जा सकता है 90 तक ये सपोर्ट क्रॉस हो सकता है, अगर कोरोना का वापस अगर लॉकडाउन लगने का कोई चांस बनता है तो।
वरना अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है वो है 97 पे पहला रेजिस्टेंस, और 97 के बाद अगर देखें तो 98 और 100 तक इसका वैल्यू बता रहा है कि एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं आने वाले वक्त में। और अगर इसकी न्यूज़ देखें तो गुजरात पिपावा इन्होंने करीब करीब 0.93% जो है अब दिखाया है ये साल के रिटर्न्स में। जो सेल्स हुई है 198 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया है ये साल 2020 में, सॉरी। और बस करंट प्राइस पे इसे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसका कोई फिक्स ये नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मेरे हिसाब से ये अभी नीचे आ सकता है, क्योंकि 1 डे में इसने ये हाई मारा है। सो ये कभी भी नीचे आ सकता है। और ये थी टोटल मेरी एनालिसिस, जो मैंने मेरे हिसाब से मुझे जितना पता चला है उससे मैंने ये एनालाइज करा है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप भी आपने एनालाइज करें और एडवाइस ले, जो एक्सपर्ट है उनकी एडवाइस ले, फिर ये डिसीजन ले। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर एज इट इज़। So thank you for watching my video. If you like it, please share, subscribe, and thank you.